जी, 10 अक्टूबर को आलमी तौर से ज़हनी सेहत का दिन मनाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को ज़हनी सेहत के हवाले से जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाए। और हर साल इसका जो है एक थीम भी होता है। इस दफ़ा थीम ये है कि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो उस हवाले से आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक इंतशार है और उस इंतशार की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं। स्टूडेंट्स उस स्ट्रेस की वजह से जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये अवेयरनेस के फ्री कैंप हमने लगाया हुआ है और 9 से 4 बजे तक ये ओपन है सबके लिए। जो भी इसमें आना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी या असेसमेंट जो है जो भी करवाना चाहे हम उसके लिए यहाँ होते हैं अवेलेबल। और मकसद मेन ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि हमारी जो जिस्मानी सेहत है उसका दारोमदार ज़हनी सेहत के ऊपर है। इसलिए कि जहन जो है वो उसकी मिसाल एक जिस्म के एग्जीक्यूटिव की है। अगर वो सही काम करेगा और पूरे जिस्म को कंट्रोल करेगा तो जिस्म भी सही काम करेगा। क्योंकि जब जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनते हैं और वो रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस में, तो वो आपके मैदे को नुकसान पहुँचाते हैं, आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचाते हैं, आपके दिल को पहुँचाते हैं। अगर आप किसी भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ तो 90% वो इस बात को एग्री करेंगे मेरी कि 90% मरीज़ जो हैं वो स्ट्रेस के हैं, जिसकी वजह से उनको अल्सर और एसिडिटी और इस तरह के मसले हैं। तो अगर हम ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं तो हमें हुकूमती सतह पे जो है ज़हनी सेहत को आम करना होगा। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इस तरह के सेंटर्स और मराकज़ बनाने होंगे जो लोगों को नफ्सियाती रहनुमाई मुहैया कर सकें। और DHQ लेवल पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये बहुत हाई टाइम है कि इस वक्त जो है हुकूमत इस चीज़ को टेकअप करे और जिस्मानी सेहत के साथ साथ प्रायोरिटी पे जो है वो ज़हनी सेहत को रखे, क्योंकि ज़हनी सेहत पे आपकी पूरी जिस्मानी सेहत जो है वो डिपेंड करती है। इसमें 14-15 फ्री कैंप्स लगाए गए हैं। इसमें ऑटिज़म के हवाले से है। ऑटिज़म आजकल एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चों में है और फैल रहा है। इसके अलावा स्पीच थेरेपी के हवाले से लगाया गया है। जो लोग हकला कर बोलते हैं या उनको बोलने में कोई रुकावट होती है उसके हवाले से है। ड्रग प्रिवेंशन के हवाले से है। एंग्जाइटी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, डिप्रेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जब हमें ट्रॉमा हो जाए तो उसको हम कैसे दूर करें, साइकोपैथ क्या होता है और साइकोपैथ की पर्सनालिटी मुआशरे के लिए कितनी जो है वो डिट्रीमेंटल हो सकती है, उसके हवाले से है। फूड में हमें क्या लेना चाहिए जब हम स्ट्रेस में हों, उसके हवाले से हम लोगों को जो है बता रहे हैं। हमारा मेन मकसद इसका ये है कि हम लोगों को जो है वो प्रिवेंशन बताएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर वो पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएंगे तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इलाज की तरफ जाने की। परफेक्ट जी कोई भी नहीं होता और डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है ना। इलनेस सबको हो सकती है, एंग्जाइटी सबको हो सकती है, डिप्रेशन ये सैडनेस हम सबको होता है, सदमे से भी हम सब गुजरते हैं। लेकिन जब इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं। वरना आजकल के ज़माने में जो हम पे माशी और बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ज़हनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो मेंटल फटीग लोगों में ज़्यादा है। तो वो टेंशन और एंग्जाइटी हर एक बंदे को है और कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% तो नहीं हो सकता। कहते हैं लोग ये समझते हैं कि हमारे नफ्सियात के पास जाएंगे तो हमें लोग पागल समझेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें सर में दर्द होता है, हमें ज़ुकाम होता है, हमारी आंखों में एलर्जी होती है, हम दवाई इस्तेमाल करते हैं ना, तो लेकिन हम अपने जहन के लिए कुछ भी नहीं करते, हम अपने दिमाग के लिए कुछ भी नहीं करते। तो जैसे हमने सर में दर्द होता है हम दवाई लेते हैं, हमारे आँख में तकलीफ़ होती है हम लेते हैं, पेट में तकलीफ़ होती है, तो हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए, केयर चाहिए। तो दिमाग की केयर के लिए आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। अगर सारा वक्त आप नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे तो आपका दिमाग कमज़ोर होता जाएगा और वो नेगेटिव ट्यून होके आगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर को जन्म देगा, डिप्रेशन डिसऑर्डर को जन्म देगा, सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जाएगा। तो मेरा लोगों को पैगाम ये है कि जैसे जिस्म के हर हिस्से पे वो ख़र्च करते हैं, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो उस पर ख़र्च करने के साथ साथ जो है दिमागी सेहत पे भी ख़र्च करें और दिमाग को भी तवज्जो दें। दिमाग जो एक ऑर्गन है जिस्म में, वो भी उतना ही तवज्जो मांगता है जितने आपके और ऑर्गन मांगते हैं। तो अगर वो देंगे उसको तवज्जो, ग़िज़ा के हवाले से न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे लें, रिलैक्सेशन या मेडिटेशन मुराकबा करें, इसके अलावा जो है पॉजिटिव थिंकिंग करें। लोगों के हवाले से जो एक रवैया है कि फ़लाना क्या कर रहा है और ढिमकाना क्या कर रहा है, इससे निकल के अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मसले हल करने ज़्यादा बेहतर है बजाय कि दूसरों की ज़िंदगियों में निगाह डाली जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फ़ज़ूल किस्म के मुकाबले एक दूसरे के साथ ना करें, क्योंकि मटीरियलिज़म का दौर है।
ये गाड़ी और वो मोबाइल इस चीज़ से निकले, ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए ख़राब हैं। आपको जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है सेहत के फॉर्म में, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसको सही तौर से रखने की कोशिश करें। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस ले आएँ और लोगों को बता सकें कि जो मेंटल हेल्थ है ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। WHO की पॉलिसी में ये एक बेसिक ह्यूमन राइट बनता है। हमारे मुआशरे में इस हवाले से बड़ी लोगों को कम अवेयरनेस है। तो आज ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस हवाले से स्टॉल लगाए हैं जिसमें आज पूरा दिन लोग आएंगे, इसको देखेंगे और इससे बाकी भी जो डिपार्टमेंट से महकमे है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी उनको भी अवेयरनेस मिलेगी। इस तरीके से इंशाल्लाह हम इसको गवर्नमेंट के लेवल पे भी टेकअप करेंगे, क्योंकि अगर फिज़िकली लोग हेल्दी हो और मेंटली हेल्दी ना हो फिर भी मुआशरे का निज़ाम नहीं चल सकता। लिहाजा जितना एक फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। तो इस हवाले से आज के दिन के हवाले से हमारा यही मैसेज है। मैं तो इस का ये सोच रहा हूँ कि हमें ये जिस तरह आजकल ड्रग एडिक्शन हो रही है, पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन पहले कम्युनिकेशन, एक्सेसिबिलिटी और इसकी अवेलेबिलिटी का मसला था। लेकिन आजकल ज़माना जिस तरह बिल्कुल एक घर बन गया है, सारे बच्चे एक दूसरे के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं, लिहाजा ऐसी चीज़ों को जो बच्चे के या इंसान के नफ्सियात को इफ़ेक्ट करती है उसको स्टार्ट के करिकुलम से निसाब में शामिल करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पोलियो के हवाले से वो मोटरसाइकिल पे कि हेलमेट पहने और बाकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से हम इन चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इसी तरह हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से भी गवर्नमेंट को चाहिए, और मैं ख़ुद इसको ज़ाती तौर पर टेकअप करूँगा हुकूमत के साथ, कि हुकूमती लेवल पे इसको टेकअप करना चाहिए, इसको एक मसला समझें और इसको डिक्लेयर करे कि इट्स अ सीरियस इशू, फिर ही इंशाल्लाह हम इस पे काम कर सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन, उनके स्टूडेंट्स, उनके स्टाफ का, कि वो मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। और इसकी अहमियत इससे भी ज़ाहिर है कि अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए हमारे पाकिस्तान में, तो आई एम ग्रेटफुल कि इन्होंने नौशहरा में जो गाँव खेश की, ये लोग वहाँ गए और वहाँ पर इन्होंने जो साइकोथेरेपी की लोगों की, जो कि ट्रॉमा से गुज़र रहे थे, क्योंकि उनका सब कुछ जो था, चाहे वो मालूमात की सूरत में था या उनकी कुछ जानी नुकसानात भी हुए थे, तो वो तमाम में उन्होंने उस ट्रॉमा से निकलने में उनकी मदद की। इस लिहाज से मैं गवर्नमेंट पर भी हमारी ये गुजारिश होगी कि उनके जितने भी मेंटल हेल्थ के हवाले से कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी तरफ से जो फंडिंग है या उनकी तरफ से जो सपोर्ट है, वो हमारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि इस वक्त मैं ये कहूँगा कि सूबे की जो सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है, अगर आप इवन रैंकिंग में भी देखें तो हमारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो KP में रैंकिंग के लिहाज से वो सबसे पहले नंबर पे है। तो गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि वो इनको, इनकी जो कोशिश है, इनकी जो काविश है, उसमें इनको सपोर्ट करें। मैं चेयरपर्सन से ये गुजारिश करूँगा कि वो जितने भी हमारे जितने भी HODs हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो चेयरपर्सन हैं, डायरेक्टर्स हैं, कि वो अपनी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के या वो जाएँ और वहाँ पर जो आपको साइकोथेरेपी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी स्टॉल्स में कुछ जो इन्होंने अभी बताया और वहाँ दूसरे स्टॉल में भी बच्चों ने बताया कि कुछ हमारे जो यूथ में जो डिसऑर्डर आ रहा है, वो यही है कि उनकी जो साइकोलॉजी, उनकी जो नफ्सियात है, उसकी वो निगहदाश्त नहीं हो पा रही जिसकी ज़रूरत है। मौजूदा वक्त के ज़माने में जो अभी सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि जो मोबाइल का ज़माना है, जो हमारी स्ट्रेस से हम गुज़र रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान भी बना दिया है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसने हमें बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी आजमाइशों में भी डाला है। तो इससे निकलने का यही है कि हमारे जो बच्चे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, ये ख़ुद जाके इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और अपनी कलीग्स को जिस बेहतर अंदाज में ये उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, मेरे ख़्याल में शायद इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस डिपार्टमेंट में असल में ये साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल वजह ये है कि यहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ बहुत इतनी ज़्यादा ड्यूटी है कि एक ड्यूटी से आते हैं फिर दूसरी ड्यूटी पे वो जाते हैं। तो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिमिनल लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, उनके साथ उसकी इंटरव्यू होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसकी भी उनके जहन पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। मेरे ख़्याल में इसके लिए तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है कि इसके लिए एक टीम मुकर्रर करे, हर एक थाने में, हर एक ज़िले में, हर एक यूनिट में
इसके लिए एक अलहदा मेरे ख्याल में तो पोस्ट भी चाहिए कि इसके लिए एक पोस्ट भी हो, एक साइकोलॉजिस्ट इसके लिए भी भर्ती की जाए कि आपने जो है ना कम अज़ कम हफ्ते में नहीं तो एक महीने में तो लाजिम एक क्लास इसके साथ लेंगे, इसके जहन साजी करेंगे, इसकी जो ना अवेयरनेस करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान जावेद है और 7th सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो दिन है 10 अक्टूबर, ये मेंटल हेल्थ डे के नाम से जानी जाती है। पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। इसका असल जो मकसद है वो ये है कि लोगों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस आ जाए। मेडिकल के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आसानी से जाते हैं, फीसें भी देते हैं, उनसे हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं, लेकिन जो बेसिक मसला आजकल के बहुत से लोगों में पाया जाता है वो मेंटल हेल्थ का मसला है। आप मेडिकली फ़िट होंगे, लेकिन अगर आप मेंटली फ़िट नहीं होंगे तो आप डेली रूटीन में नहीं चल सकते। तो असल जो बेसिक मसला है वो यही है। बहुत लोग इससे डरते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे तो ये होगा वो होगा। दे आर वेरी मच कंसर्न विद दैट एंड वो आप लोग की इस चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा यही मशवरा है सबको कि साइकोलॉजिस्ट आर नॉट ओनली फॉर एबनॉर्मल पीपल, साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज देयर फॉर नॉर्मल पीपल। आप लोग की करियर काउंसलिंग ये लोग करवाते हैं। हमारे साथ फॉर्मिंग साइकोलॉजी है, बिजनेस साइकोलॉजी है, हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके साथ साथ हमारे साथ फॉरेंसिक है, मुख्तलिफ फील्ड है, उनमें ये चीज़ जो है वो आसानी से पाई जाती है। यहाँ पर हमारे साथ ऑटिज़म यूनिट है, बच्चों की ट्रीटमेंट की जाती है। पेरेंट्स को समझाया जाता है कि पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल उनको समझाई दी जाती है कि बच्चों के साथ किस तरह आपने डील अप करना है, क्योंकि यही बेस होता है। जब इस बेस पे बच्चों को सिखाया जाता है तो आगे लाइफ में उनके लिए बहुत आसानी से वो लोग कंपलसेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरा यही हमारा जो आज का स्टॉल है, हमारा टॉपिक डिप्रेशन है। हमने मॉडल से ट्राई किया है कि हम जो मेजर काजेज ऑफ डिप्रेशन है वो एक्सप्लेन करें, जिसमें आता है स्कूल इश्यूज़, जो स्कूल में बच्चों को इश्यूज़ आते हैं, टीचर्स की स्ट्रिक्ट टीचिंग मेथड्स होती है या बुलिंग होती है, फिर शॉर्ट होम इश्यूज जिसमें निगलेक्टफुल पेरेंटिंग आती है, या फिर घर पे जो है बच्चे जो है बहन भाइयों के साथ लड़ रहे होते हैं, वो भी इश्यूज होते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज अमंग द पेरेंट्स, जब बच्चे पेरेंट्स लड़े होते हैं, सो समहाउ पेरेंट्स अलोंग विद बच्चे भी इफेक्ट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमने शो किया हुआ है, विच शोज के दिस इज आल्सो मेजर रीज़न है। 20 to 60% जो है इन सारे काजेस की वजह से नाउअडेज पाकिस्तान में डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। वी आर सिग्निफाइड साइकोलॉजी क्लिनिक हियर, मीन्स यहाँ पर हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प यू विद डिप्रेशन, जिसमें ग्रुप थेरेपीज़ होती है विद कंसेंट। इफ लोग जो है ग्रुप में बैठ के अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ ग्रुप थेरेपी होती है। अलॉन्ग विद दैट इफ कोई किसी को ग्रुप थेरेपी नहीं करनी होती, उन्हें इशू होता है 1-to-1 वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो फिर उनके साथ इंडिविजुअल थेरेपी होती है। These are some of the activities, जिसमें है फेमस फेलियर। फेमस फेलियर से सिग्निफाई होता है कि फेलियर जो है हमें लेट डाउन नहीं करता। फेलियर जो होती है वो स्टेप्स होती है जो कि हमें आगे अपनी गोल्स की तरफ लेके जाती है। जैसे कि इट्स अ कोट के सक्सेस तभी आती है जब हमारे पास फ्रीडम हो कि हम गलतियाँ करें और हम बहुत ज़्यादा फेलियर हो। सो दीज आर द स्टेप्स जिसके ज़रिए ऊपर जाके फिर हम अपने गोल तक पहुँचते हैं। दिस इज़ द मेंटल हेल्थ चेक इन है, जिसमें डिफरेंट फेसेस हमने बनाए हैं टू सिग्निफाई कि वी नो कि हम बुरा फील कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक मैसेज भी है। सो वी नो कि हम बुरा फील कर रहे होते हैं, बट व्हाट वी लाइक इज कि हम हेल्प के लिए जाएं, हम हेल्प सीख करें, सो दैट हम नॉर्मल लाइफ में हमारी ग्रोथ अच्छी हो। दिस इज अनदर एक्टिविटी विच इज़ डंप योर वरीज, जिसमें यू कैन जस्ट राइट योर वरीज एंड डंप देम। अपनी वरीज को और अपनी प्रॉब्लम्स को डंप करना इतना ही ईजी है जितना किसी यूजलेस चीज़ को डिस्कार्ड करना है। अस्सलामुअलैकुम, हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो स्टॉल है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में है। हमारा जो स्लोगन है वो है कि ब्रेक द चेन्स ऑफ एडिक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रग के बारे में बताता हूँ। ड्रग क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी में जाए तो वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, उसको हम ड्रग कहते हैं। ड्रग दो किस्म के होते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं और साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं वो किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, उसके क्योर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और साइकोएक्टिव ड्रग्स जो है वो मूड को ऑल्टर करने के लिए, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ड्रग यूज़ होता है, अब्यूज़ होता है और एडिक्शन होता है। इन तीनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रग यूज़ जो है वो किसी भी सब्सटेंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे कोई भी मेडिकेशन दर्द के लिए, तो उसको यूज़ करना। अच्छा, ड्रग एब्यूज़ मुसलसल एक ड्रग को गलत तरीके से बार बार इस्तेमाल करना ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
वही ड्रग जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी एक चीज़ के लिए, आप उसको जब भी आपको कोई और दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, आप उसको मुसलसल ले रहे हो इस हद तक कि वो आपकी एडिक्शन बन जाए। और फिर जब एडिक्शन इसको कहते हैं कि जब आप एक सब्सटेंस को यूज़ करें वो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करे लेकिन आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, और जब आप उसको छोड़ना चाहें तो आप पे विड्रॉवल सिम्टम्स आप पे प्रोड्यूस हो, तो उसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। बात करें कि जो लोग सिगरेट यूज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स उनके क्या आते हैं। अगर हम लंग्स वाली बात करें तो लंग्स में उसके ये इफ़ेक्ट आते हैं कि जो सिगरेट में टार मौजूद होता है वो स्टिकी होता है, तो वो जो है वॉल्स ऑफ एल्वेलाई जहाँ गैसियस एक्सचेंज होती है वो वहाँ पर जो है उसको डैमेज करता है और इन्फ्लेमेशन वहाँ कॉज करता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज सही से नहीं होती। एम्फाइसीमा जिसे हम कहते हैं कि जिसमें वो सांस सही से नहीं ले पाते, उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होती है क्योंकि एयरवेज जो है सारे ब्रोंकाई जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। तो मेडिकल ये कॉजेज़ है इसके जो बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से इनको कफिंग ज़्यादातर रहती है। साथ में कुछ सिम्टम्स ये आते हैं कि वो डिप्रेस मूड, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी उसमें आते हैं। फिर उसके लिए हमने जो है एक फ़र्स्ट स्टेप, जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं या वो सिगरेट स्मोकर है तो हम उनके लिए एक फ़र्स्ट स्टेप है जिसमें हमने कुछ सिगरेट्स को हैंग किया हुआ है। तो जो लोग फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं वो अपने एक सिगरेट को ब्रेक कर ले इसमें, तो हमने एक मोटिवेशन के लिए एक फ़र्स्ट स्टेप बनाया हुआ है। जो है सबसे पहले जो है वो हमारे ब्रेन को जब जाता है ना तो हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, उसमें जो है डोपामीन जो हैप्पी हार्मोन्स है उसको रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हम एक रिलैक्स्ड फील करते हैं। जब हम रिलैक्स फील करते हैं तो वो ब्रेन उस मैकेनिज़्म को स्टोर कर लेता है और वो दोबारा उसको चाहते हैं, जिसकी वजह से हम एडिक्शन हो जाती है। तो ये सिम्टम्स मुख्तलिफ डोमेन्स में होते हैं, ठीक है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल डोमेन में भी है, लीगल डोमेन में भी है। फिजिकल में तो हमने जैसे इन्होंने बताया कि इसके हार्ट पे, लंग्स पे, किडनीज़ में सब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी डैमेज होता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल डोमेन है, साइकोलॉजिकल डोमेन में जो ड्रग्स है वो मुख्तलिफ हेलुसिनोजेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके डिल्यूजन्स पे काम हो रहा होता है, वो मुख्तलिफ फॉल्स बिलीव्स इसलिए हो रहे होते हैं, सही है। उस एक ड्रग एडिक्शन हमारे दिमाग के साथ डील करके हमारे साइकोसिस प्रोड्यूस करता है, हम रियलिटी के साथ कांटेक्ट हमारा थोड़ा कम हो जाता है, इंसान सही हरकतें नहीं करता। अक्सर जो एडिक्ट्स होते हैं वो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं या ऐसे एक्शंस करते हैं जो कि नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आते बल्कि अब नॉर्मल में फॉल होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है वायलेंट आउटबर्स्ट मतलब कि गुस्सा, एग्रेशन दिखाना किसी भी तरह का। वो क्यों होता है? वो इसलिए भी हो सकता है कि उनको टाइम पे ड्रग्स ना मिलो हो या उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो अपने लिए ड्रग्स परचेज कर सकें, या फिर वो इस स्टेज से गुजर रहे हो जिसमें उन्हें ड्रग्स की बैड इफेक्ट्स का अंदाज़ा हो जाए लेकिन वो उसे छोड़ ना पाए, तो वो एग्रेशन, वो वायलेंस शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टीलिंग में भी आ सकता है। स्टीलिंग इस तरह की जो ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना वो टीनेजर्स और एडोलेसेंट में फॉल करते हैं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है कि वो अपने लिए ड्रग्स परचेज कर सकें, तो वो यूजुअली स्टील करेंगे, किससे करेंगे? माँ से करेंगे, बाप से करेंगे, और एक ना एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाएगी ना, तो स्टीलिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन भी हो सकती है क्योंकि जब आपका बिहेवियर ही एबनॉर्मल में फॉल करने लग जाए, आप लोग प्रॉपरली रिलेशन ना बना सके या सोशल इंटरेक्शन ना कर सके, तो बंदा आइसोलेशन की तरफ जाएगा, वो अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारे पास जो ड्राई माउथ है, ड्राई माउथ भी बहुत बड़ा मेडिकल सिम्टम है। जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं ना उनके वो ड्रग्स उनकी बॉडी को इस तरह अफेक्ट करता है कि उनके टेयर्स बनना, म्यूकस बनना, सलाइवा बनना, ये बनना खत्म हो जाता है। और ड्रग की एक और बड़ा सिम्टम ये है कि स्वेटिंग इसलिए होती है क्योंकि ड्रग टॉक्सिन्स है, जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उन टॉक्सिन्स को मारने के लिए। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है, तो टॉक्सिन को मारने के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो जो लोग ड्राई माउथ का होता है, स्वेटिंग होती है, तो ये भी एक सिम्टम है जब लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। जी, मेरा नाम सैयद इरफान अली है, 7th सेमेस्टर का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज का दिन जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मनाया जाता है, चूँकि हमारे जो ज़िंदगियों में
और दूसरे अगर दुनिया में देखा जाए तो हम दूसरे हेल्थ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारी नफ्सियात जो होते हैं उनको तवज्जो बहुत कम देते हैं। मगर हमारी ज़िंदगी में नफ्सियात भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पे पुरअमन नहीं हैं, हम नफ्सियाती तौर पे अगर खुश नहीं हैं, तो हमारी और भी ज़िंदगी बिगड़ सकती है इससे। और जो हमने आज स्टॉल लगाया हुआ है, ख़ासकर हमारे जो दोस्तों के साथ जो हमारे सेमेस्टर के स्टॉल है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में है। लाइक वी हैव पॉजिटिव एस्पेक्ट इन आवर लाइफ, लाइक हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, मुस्बत चीज़ें भी हैं जिनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में उनको तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो हम अगर मिसाल के तौर पे मैं दे दूं, अगर मेरी आंखें ना हो तो मैं क्या करता, अगर मेरे टांगे ना हो तो मैं क्या करता। इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दूर अपने से रखते हैं। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल जो हैं, पेचीदा मसाइल जो है जन्म दे देती हैं। इसके अलावा जो लोगों के बारे में जो हमारी थिंकिंग होती है, अगर उसको हम पॉजिटिव ज़ाविया, जो उसका मुस्बत ज़ाविया होता है, उसको अगर देखे जाएँ तो हमारी ज़िंदगी में के बहुत से मसाइल जो होते हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह के कहते हैं कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड, जो हमारे जहन होते हैं वो उसके हम मास्टर होते हैं और उसको ही हम संभाल सकते हैं। अगर हम अपने जहनों को, अपने नफ्सियात को अगर एक मुस्बत ज़ाविये में बदल दें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मुस्बत हो सकती है। जी, जिस तरह कि आप देख सकते हैं हमारे स्टॉल में डिफरेंट चार्ट्स वगैरह लगे हैं, जिससे भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ें उजागर करते हैं। आप देख सकते हैं गुड वाइब्स ओनली, लाइक अच्छी जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में ले आएँ। जो गुड वाइब्स हैं हमारी, जो बेहतरीन सोच होती हैं, मुस्बत सोच होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। लिटिल थिंग मेक बिग डे, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, मुस्बत चीज़ें, वो हमारी ज़िंदगी को बहुत बड़ा बना देती हैं। वो ज़िंदगी में एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बड़े बड़े कारनामों का पेश ख़ैमा बनती हैं। लाइक छोटी चीज़ों से दुनिया ही जन्म लेती हैं। जैसे कि मैटर है जो बनता है वो एटम से बनता है, छोटी छोटी चीज़ें। इस तरह की हमारी छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं वो हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा जो हमारी कामयाबियाँ होती हैं उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बाकी जो हमारे जो होते हैं डोंट, लाइक डोंट फॉरगेट थिंग्स, या उसमें और दूसरी डोंट एंग्री वगैरह, लाइक उस चीज़ों की तरफ हमने नहीं जाना। लाइक जो हमारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनकी तरफ अगर हम ना ही जाएं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो हैं वो हल हो सकती है। मेरा नाम सिकंदर ज़हूर है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। हम आज आए थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और हमने सुना था कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हमारे हॉस्पिटल भी ये सेलिब्रेट हुआ था और इधर भी हो रहा था, तो हमने सोचा कि आज इधर आ जाए, स्टॉल्स देख ले। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज आया और इतने ज़्यादा स्टॉल्स देख ली, इतने ज़्यादा लोग देखा एंड इतने ज़्यादा अवेयरनेस को देखा कि मतलब हमारी सोसाइटी में इसका थोड़ा सा कमी भी है ना। हम मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा एक स्टिग्मेटाइज़ करते हैं कि ये तो है ना बीमारी है, इसको मतलब लोग ज़्यादातर रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये असल में एक दिमाग में जिस तरह की और बीमारियाँ होते हैं बॉडी की, ये भी एक बीमारी है दिमाग का, और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये आज हमें इस अवेयरनेस से पता चलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा बीमारियों की इधर स्टॉल्स बने हैं, मतलब इस जिस तरह के एक स्टॉल था OCD पर, तो एक इंटायर स्टॉल डेडिकेट हुआ था इस बीमारी को, और बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ होते हैं। PTSD पे इधर एक स्टॉल था, डिप्रेशन एंग्जाइटी पे एक स्टॉल था। तो ये सारी इस तरह की बीमारी हैं जिस पे जो है ना हमारी इतना फोकस नहीं होता और पीपल आर सफरिंग इन साइलेंस, और उनको जो है ना उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती। और ये तब उनको मिलेगी जब वो स्टिग्मा से निकलते और एक डॉक्टर के पास जाए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और उनसे बताए, एक थेरेपी हो जाए उन लोगों की, और उनका प्रॉपर एक इलाज हो जाए कि आप में जो बीमारी है कोई जिन जादू नहीं है, ये आप में एक प्रॉपर दिमाग में, और इसका इलाज भी है, इसके लिए मेडिकेशंस भी है, इसके लिए एक थेरेपी होता है और ये आप ठीक हो जा सकते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ना दुनिया में फॉर एवरी 500 पीपल देयर शुड बी वन साइकेट्रिस्ट, लेकिन पाकिस्तान में फॉर एवरी ऑलमोस्ट 10 लाख पीपल देयर इज़ वन साइकेट्रिस्ट। तो ये हमको एक बर्डन हो जाता है हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और डॉक्टर्स पे भी, कि वो उनको इतना बर्डन को जो है ना डील करना पड़ता है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स को डील करना पड़ता है। तो इस तरह के अवेयरनेस से, इस तरह के जो है ना प्रोग्राम से लोग इंस्पायर भी हो जाएंगे कि दे कैन परस्यू इट एज अ करियर इन द फ्यूचर, और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स बाय द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर फॉर अरेंजिंग अ डे लाइक दिस, एंड इसी तरह के और भी डेज होना चाहिए फ्यूचर में भी। इंशाल्लाह हमारी कैंपस में भी, कॉलेज में भी, हॉस्पिटल में भी ये आज इवेंट्स हो रहे हैं, हम उधर भी जा रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट डे, इट्स ग्रेट टू सी द इम्प्रूवमेंट्स विद टाइम। पिछले जब हम जूनियर्स थे तो इस तरह के इवेंट्स इतना नहीं होते थे, लेकिन विद टाइम आई एम सीइंग दैट देयर हैज बीन a lot of improvements in World Mental Health Day activities, taking care of one's mental health, और ये थोड़ा सा स्टिग्मा भी वक्त के साथ मेरे ख्याल से कम भी हो गया है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Imam. We are a forensic psychology student from Peshawar University.
आज हमारा मेन टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे, उस पर हमने मॉडल्स बनाए हैं, ट्रीज़ वगैरह। मैं जनरली आपको डेफिनेशन करता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। ये एक पैटर्न ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर है, कम्बिनेशन ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर करता है। ठीक है, वो घर में भी हो सकता है, एनी रिलेशनशिप में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ हो, और इसके विक्टिम मेल और फीमेल बोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें ये जो इसके रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। जो बंदा वायलेंट कर रहा है या वायलेंस शो कर रहा है, उसका एक रीज़न है साइकोलॉजिकल। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि उसका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहले हम उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देंगे, साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करेंगे। जब वो थ्रू मेडिकेशन उसका मूड थोड़ा सा स्टेबलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे, उसका बिहेवियर हम मॉडिफाई करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है बिहेवियरल। ये बिहेवियरल फैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये पेरेंटिंग से आता है। जो बच्चा बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा हो, उसका सराउंड बिल्कुल ऐसा हो, वो वायलेंट हो, घर में झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो, बाहर माहौल ऐसा हो, मतलब सोसाइटी एक नॉर्मल सोसाइटी हो, तो उसका वो जो बिहेवियर है वो उसी तरह डेवलप हो जाता है। तो वो उसका एक मतलब बिहेवियर का एक मेन डोमेन बन जाता है। मतलब वो जो कर रहे हैं वो उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर वो एग्रेशन शो कर रहा है, कोई गलत काम करे तो उसको गलत नहीं लगता। तो सबसे पहले हमने उसको ये रियलाइज़ करवाना कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर है, एब्यूजिव बिहेवियर है, वो ठीक नहीं है। तो जब तक उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा तो तब तक उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका बिहेवियर फिर उसके मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की। इमोशनल वायलेंस है, ठीक है, फाइनेंशियल है, फ़िज़िकल है, सेक्सुअल है जो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में होता है, सेक्सुअल और इकोनॉमिकल। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें, अब इसमें हम बात करते हैं मॉडल की। हमने मॉडल बनाया एक हेल्थी इन्वायरमेंट और एक हेल्थी सोसाइटी हमने बनाई है, एक वायलेंट बनाई है। इसमें हमने ये शो किया जो अगर हेल्थी सोसाइटी होगी तो वो डेवलप सोसाइटी होगी, उसमें जो चीज़ें होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, बिल्कुल काम एनवायरनमेंट होगा, सिचुएशन बिल्कुल मतलब ऐसे होगी कि आप उसमें आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जो वायलेंट सोसाइटी होगी, अगर यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या होगा, ड्रग अब्यूज़, लोग ड्रग्स लेना शुरू करेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, यही प्रिजन होगा। यही फोरेंसिक लैब हमने यहाँ पे शो किया है। फोरेंसिक लैब इसलिए बेसिकली ये हमने शो किया है, इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी क्राइम होता है तो जब पुलिस जाते हैं तो पुलिस वाले पहले बोलते हैं फोरेंसिक लैब वालों को कि आप लोग आएँ और यहाँ पर अपना सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन करें, यहाँ पर DNA करें, फिंगरप्रिंट करें, सारी डेटा कलेक्शन ये लोग करते हैं। फिर इसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है, वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, वो अननोन है, तो एक क्रिमिनल प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग। उस बेस पे हम जो क्राइम होता है उसको हम देखते हैं, उस सिनारियो हम देखते हैं कि इसका जेंडर क्या है, इसकी एज क्या है, ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी से आया है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ये किस प्रोफेशन से इसका ताल्लुक़ है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। ये इसको हम क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। अच्छा, ये इस मॉडल में हमने एक हेल्दी सोसाइटी को शो किया गया है, एक वायलेंट सोसाइटी को, कि एक बच्चा है वो अगर एक हेल्दी सोसाइटी में बड़ा होगा तो वो किस तरह का होगा, और अगर वो एक वायलेंट सोसाइटी में बड़ा होगा तो तब वो किस तरह से होगा। अगर एक हेल्दी सोसाइटी में होगा तो हो सकता है कि वो कम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाए, और अगर वो वायलेंट सोसाइटी में होगा तो वो ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा।